नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयनगर जनकपुर कुर्ता नेपाल मैत्री ट्रेन के परिचालन के लिए भारत के प्रधानमंत्री और नेपाली पीएम के द्वारा भारत के हैदराबाद हाउस से संयुक्त रूप से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किया गया उद्घाटन। हरलाखी थाना पुलिस ने हुए सड़क दुर्घटना के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बाबूबड़ी थाना क्षेत्र के नवटोली गांव में पति ने पत्नी की गला दबाकर किया निर्मम हत्या। घटना को अंजाम देकर पति फरार। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा अधिकारियों ने बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को बासुकी जानकी नगर से किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मधेपुर में पूर्व में हुए घटना मामले भेजा थाना में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। चैती दुर्गा को लेकर जिले भर में निकाली गई कलश शोभा यात्रा। कलवाही प्रखंड में चैती दुर्गा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। बिहारी गांव में जन कल्याण की कामना से कलश शोभा यात्रा के साथ 9 दिवसीय श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ शनिवार को किया गया शुरू। खबरें अब विस्तार से। जयनगर जनकपुर कुर्ता नेपाल मैत्री ट्रेन के परिचालन से एक बार फिर भारत नेपाल के बीच वर्षों से बेटी रोटी के संबंधों को और मजबूती प्रदान करने की पहल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नेपाल पीएम शेर बहादुर देउता के द्वारा भारत के हैदराबाद हाउस से संयुक्त रूप से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उद्घाटन किया गया। जयनगर जनकपुर कुर्ता नेपाल मैत्री ट्रेन के परिचालन से एक बार फिर भारत नेपाल के बीच वर्षों से बेटी रोटी के संबंधों को और मजबूती प्रदान करने की पहल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नेपाली पीएम शेर बहादुर देउवा के द्वारा भारत के हैदराबाद हाउस से संयुक्त रूप से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उद्घाटन किया गया। भारतीय सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्टर लगाया गया था, जिसके माध्यम से लोगों ने प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण देखा। सर बैठ गई ना। जयनगर से शनिवार को 12:40 में नेपाली ट्रेन का विधिवत उद्घाटन के बाद परिचालन जनकपुर कुर्ता नेपाल तक किया गया। ऐतिहासिक पलों की दोनों देशों के लोगों में वर्षों से इंतजार था। जयनगर कुर्ता नेपाल के बीच 5 स्टेशन और 2 हाल्ट बनाया गया है, जिसमें जयनगर, इनरवा, खुजरी, वैदेही एवं कुर्ता को स्टेशन जबकि महीनाथपुर और जनकपुर को हाल्ट बनाया गया है। जयनगर से इनरवा 4 किलोमीटर, खजूरी 8 किलोमीटर, महीनाथपुर 14 किलोमीटर, वैदेही 18 किलोमीटर, परबाहा 21 किलोमीटर, जनकपुर 29 किलोमीटर एवं कुर्ता तक 35 किलोमीटर है। जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन उद्घाटन समारोह स्थल पर नेपाल में भारतीय राजदूत तरुण बंसल, पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा, मंडल प्रबंधक आलोक अग्रवाल, जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, नेपाल रेलवे के महाप्रबंधक निरंजन झा, सीएफटीएफ आधार राज, सीनियर डीसीएम सरस्वती चंद्र, सीनियर डीईएन आरएन झा, सीनियर डीईएन 1 विनोद कुमार उपस्थित थे।
indicated Sri Tribhuvan Mishra ji. Sri Tribhuvan Mishra, officer on special duty, DPA. मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। दो पूर्व में हुए सड़क दुर्घटना में हरलाखी थाना पुलिस ने बाइक चालक को ठोकर मार गंभीर रूप से घायल मामले में 3 लोगों को ग्रामीणों के बंधक से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में गंभीर रूप से जख्मी विमल प्रसाद सिंह के पुत्र राकेश कुमार सुमन ने गिरफ्तार तीनों युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। हरलाखी थाना पुलिस ने बाइक चालक को ठोकर मार गंभीर रूप से घायल मामले में 3 लोगों को ग्रामीणों के बंधक से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में गंभीर रूप से जख्मी विमल प्रसाद सिंह ने पुत्र राकेश कुमार सुमन ने गिरफ्तार तीनों युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि शुक्रवार की सुबह करीब 11:30 बजे मेरे पिताजी खाना खाकर अपने मछली फार्म पर बाइक से जा रहे थे। इस दौरान मारुति स्विफ्ट कार के चालक सोनू पांडे सहारघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे थे, जहां गांव की दुर्गा मंदिर के समीप ठोकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर भागने लगे, जिसके बाद उक्त चालक को हम लोगों ने बाइक से पीछा कर उमगांव पीएनबी बैंक के समीप पकड़ लिया। कार में 2 अन्य व्यक्ति भी सवार थे, जिसकी पहचान दरभंगा नाका नंबर 6 के निवासी अमृतराज व आदर्श राज के रूप में बताई गई है। तीनों के मुंह से शराब पीने की गंध आ रही थी। इधर जख्मी विमल प्रसाद सिंह दरभंगा के पारस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। विधिवत हो कि शुक्रवार को ठोकर मारकर भाग रहे चालक समेत तीनों युवक को आक्रोशित ग्रामीणों ने पकड़कर पहले तो जमकर मारपीट की, उसके बाद तीनों युवक को बंधक बना दिया गया। करीब 7 घंटे बंधक के बाद हरलाखी थाना अध्यक्ष व खिरहर थाना अध्यक्ष दोनों की अथक प्रयास से ग्रामीणों के साथ वार्ता सफल हुई। इस बाबत थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों युवक को चिकित्सीय जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बाबूबड़ी थाना क्षेत्र के नवटोली गांव में पति ने पत्नी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दिया और आरोपी पति घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। वहीं मौके से पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या कर दिया। बाबूबड़ी प्रखंड में पति ने पत्नी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दिया। मामला थाना क्षेत्र के पिरही पंचायत के नवटोली गांव के वार्ड नंबर 1 की है। घटना शुक्रवार रात्रि का बताया जा रहा है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। गौरतलब है कि मुकेश्वर यादव के 31 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार यादव अपने 27 वर्षीय पत्नी संगीता कुमारी को शुक्रवार रात्रि में पारिवारिक कलह के कारण गला दबाकर निर्मम हत्या कर दिया। घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। इस बात की जानकारी सुबह में ग्रामीणों को लगी। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि मृतक के माता पिता या उनके अन्य परिजनों के द्वारा कोई भी आवेदन नहीं दिया गया। यूडी केस दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक संगीता कुमारी के 6 वर्ष का एक पुत्र है तथा 3 वर्ष की एक पुत्री है। दोनों के सर से मां की ममता छिन गई। दोनों बच्चे को कुछ भी नहीं पता है कि उनकी माता अब इस दुनिया में नहीं रही। हत्या आरोपी पति घटना को अंजाम देकर रात में ही फरार हो गया। बाबूबड़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा अधिकारियों ने बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को बासुकी जानकी नगर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले संबंधित बाइक जब्त कर ली गई है। वहीं आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को बासुकी जानकी नगर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में संबंधित बाइक जब्त कर ली गई है।
बरामद शराब की मात्रा 28 बोतल बताई गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। आरोपी नेपाल से बाइक पर लादकर शराब की खेप लादकर भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी का नाम लाल बाबू यादव है। उसका घर बिस्फी थाना क्षेत्र के कुदौल गांव में बताया गया है। थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर में पूर्व में हुए घटना मामले भेजा थाना में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं थाना प्रभारी मामले की जांच में जुट गए हैं। कोसी सुरक्षा बांध पर 27 मार्च को ट्रैक्टर पलटने से 2 महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। उस घटना के सिलसिले में भेजा थाना में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भेजा थाना के चौकीदार बबलू राम के बयान पर यह प्राथमिकी अनजान ट्रैक्टर चालक के खिलाफ दर्ज हुई है। इस दर्दनाक घटना में भेजा थाना क्षेत्र के झरवा गांव निवासी जनार्दन सदाई की 35 वर्षीय पत्नी छोटी देवी एवं सुपौल जिला के बसबिट्टी गांव निवासी रंजीत सदाई की 25 वर्षीय पत्नी रंजन देवी की मौत घटनास्थल पर हो गई थी, जिसको घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर के नीचे से हाथ से बालू हटाकर निकाला था। जबकि उस हादसा में सुपौल जिला के गोनवा गांव निवासी योगी सदाई की चोट लगने से हालत गंभीर हो गई थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही चंद मिनट में भेजा थाना प्रभारी अरविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी को प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास भेजा, जबकि हालत पर काबू पाते हुए दोनों शव को अपने कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया गया था। उसी घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां श्यामा चैती नवदुर्गा मंदिर, काली मंदिर परिसर एवं मंगरौनी के नवरत्न कॉलोनी में कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के कई कन्याओं ने भाग लिया। वैज्ञानिक ज्ञान को प्रतीकों में बांधकर धार्मिक आस्था में ओतप्रोत कर देना हिंदू धर्म की विशेषता है। हिंदू रीति के अनुसार जब भी कोई पूजा होती है तब मंगल कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। बड़े अनुष्ठान यज्ञ यागादि में पुत्रवती सधवा महिलाएं बड़ी संख्या में मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में निकलती हैं। उस समय सृजन और मातृत्व दोनों की पूजा एक साथ होती है। शहर के जाने माने पंडित पंकज झा शास्त्री ने बताया, समुद्र मंथन की कथा बहुत प्रसिद्ध है। समुद्र जीवन और तमाम दिव्य रत्नों और उपलब्धियों का स्रोत है। देवी अर्थात रचनात्मक और दानवी अर्थात ध्वंसात्मक शक्तियां इस समुद्र का मंथन मंदराचल शिखर पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर करती है। पहली दृष्टि में यह एक कपोल कल्पना अथवा गल्प कथा लगती है, क्योंकि पुराणों में अधिकांश ऐसी ही कथाएं हैं, किंतु उनका मर्म बहुत गहरा है। जीवन का अमृत तभी प्राप्त होता है जब हम विस्पान की शक्ति और सूझबूझ रखते हैं। यही श्रेष्ठ विचार इस कथा में पिरोया हुआ है, जिसे हम मंगल कलश द्वारा बार बार पढ़ते हैं। कलश का पात्र जल भरा होता है। जीवन की उपलब्धियों का उद्भव आम्र पल्लव नागवल्ली द्वारा दिखाई पड़ता है। जटाओं से युक्त ऊंचा नारियल ही मंदराचल है तथा याजमान द्वारा कलश की ग्रीवा में बांधा कच्चा सूत्र ही वासुकी है। यजमान और ऋत्विज दोनों ही मंथन करता है। वहीं शहर समेत जिला के कई आसपास के क्षेत्रों में चैत्र नवरात्र पूजन की आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं शहर से महज 1 किलोमीटर उत्तर राजनगर प्रखंड के मंगरौनी स्थित झारीटोल नवरत्न महादेव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्री 108 बाबू जगदीश नंदन सिंह वासनिक चैत्र नवरात्र की पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा की प्रारंभ 108 कुमारी कन्याओं द्वारा कलश यात्रा करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र से भ्रमण करते हुए माता रानी का घटना स्थापना कर वैदिक विधि विधान द्वारा पंडित श्री शंभुनाथ झा एवं पुजारी रेमंत झा पंडा ने संकल्प के साथ पूजा अर्चना प्रारंभ की। पूजा अध्यक्ष सत्यनेश्वर झा ने कहा कि यह पूजा यहां करीब 1 दशक पूर्व से शांतिपूर्ण माहौल में आज तक करते आ रहे हैं। श्री झा ने कहा, समस्त देशवासियों को कुशल रहने की कामना करने हेतु माता रानी से गुहार लगाया। मौके पर यजमान लक्ष्मण झा, पूजा प्रभारी मोहित झा, सचिव शंकर राय, कोषाध्यक्ष संतोष उर्फ मिश्री झा, रमेश कर्ण, पंकज मिश्रा, लड्डू झा
एवं देवेश कुमार के अलावे सैकड़ों दर्शनार्थी मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलुआही महाशक्ति बसंती चैती दुर्गा पूजनोत्सव कमेटी के द्वारा 7वां वर्ष का कलश यात्रा बड़ा ही धूमधाम के साथ निकाला गया, जिसमें 151 बाल कन्याओं ने भाग लिया। कलुआही महाशक्ति वासंती चैती दुर्गा पूजनोत्सव कमेटी के द्वारा 7वां वर्ष का कलश यात्रा बड़ा ही धूमधाम के साथ निकाला गया, जिसमें 151 बाल कन्याओं ने भाग लिया। महाशक्ति बसंती चैती दुर्गा पूजा स्थल से कलश यात्रा कलुआही गांव ब्रह्म स्थान होते हुए हाई स्कूल चौक से गोलंबर चौक होते मजरा तारकेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर का परिक्रमा करते जीवछ नदी तट पर पहुंचकर कलश में जल भरा। कलश भरकर वापस कलुआही चौक होते महाशक्ति बसंती दुर्गा पूजा परिसर में रखा गया। पूजा कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने बताया कि इस बार 5 रात सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक संध्या भजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल खत्म हो जाने से इस बार धूमधाम एवं भीड़-भाड़ के साथ महाशक्ति बसंती दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। मंदिर में पूजा पूरा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने जनता के लिए जो निर्देश पारित किया है उसका पालन सभी को करना चाहिए। कलश स्थापना में कलुआही महाशक्ति बसंती चैती दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव, सचिव रविंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष उदय चंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष फूल सिंह, पूर्व प्रमुख जीवछ यादव, राजेंद्र सिंह, पवन सिंह, सचिन कुमार, अभिषेक ठाकुर, पंचायत हरिपुर उत्तर के उप सरपंच गोविंद सिंह, दिनेश सिंह, राधे राम, श्याम सिंह, शोभित यादव, मनोज सिंह, मुनुदेव सिंह, महेश ठाकुर, दिनेश्वर प्रसाद सिंह, राम परीक्षण यादव, विजय शर्मा, सुखदेव सिंह, तेज नारायण यादव, महेश्वर राम, भोगी राम, मनकून ठाकुर एवं राजा राम सिंह शामिल थे। निकाल लेना कलुआही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
छड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। हार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बिहारी गांव में जन कल्याण की कामना से कलश शोभा यात्रा के साथ 9 दिवसीय श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ शनिवार को शुरू किया गया। आयोजन में 551 कन्याओं ने भाग लिया। कलशधारी कन्याओं का काफिला यज्ञ स्थल से गाजे बाजे के साथ यमुना नदी तक पहुंचा। बिहारी गांव में जन कल्याण की कामना से कलश शोभा यात्रा के साथ 9 दिवसीय श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ शनिवार को शुरू किया गया। आयोजन में 551 कन्याओं ने भाग लिया। कलशधारी कन्याओं का काफिला यज्ञ स्थल से गाजे बाजे के साथ यमुना नदी तक पहुंचा। वहां नदी की पूजा के दौरान कलशों में जल भरे गए। फिर नगर परिक्रमा करती कन्याओं यज्ञ स्थल पर पहुंचकर वहां कलशों को स्थापित किया। यज्ञ पूजन समिति के लोगों के साथ कलश लेकर चल रही कन्याएं का बस्ती के लोगों ने जल और फूल की पंखुड़ियां बिखेर कर स्वागत किया। भजन गीतों से गुंजायमान बस्तियों का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। 9 दिनों की अवधि में अनेक तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम की तैयारी होने की जानकारी आयोजन समिति के लोगों ने दी। समिति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, सचिव फूल कुमार मिश्र, कोषाध्यक्ष पशुपति झा, व्यवस्थापक रविंद्र मिश्र और सदस्य गुलाब झा सहित दर्जनों लोग आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके के घोर मोहना स्थित भारत नेपाल सीमा पर 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन शनिवार से आरंभ हुआ। इस अवसर पर 501 कुंवारी कन्याओं ने मुनहारा नदी से पवित्र जल भरकर यज्ञ स्थल पर स्थापित किया। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके के घोर मोहना स्थित भारत नेपाल सीमा पर 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन शनिवार से आरंभ हुआ। इस अवसर पर 501 कुंवारी कन्याओं ने मुनहारा नदी से पवित्र जल भरकर यज्ञ स्थल पर स्थापित किया। शनिवार से ही काली दुर्गे, राधेश्याम, गौरीशंकर, सीताराम की धुन गाई जाएगी। नवा यज्ञ के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर इस तरह के श्री सीताराम नाम महायज्ञ का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इस यज्ञ से सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगातार 9 दिन वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला, रामलीला के साथ साथ प्रवचन व मनोरंजन के लिए ब्रेक डांस, टावर झूला, मौत का कुआं समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। इस मौके पर उपस्थित उपाध्यक्ष व मुखिया मोहम्मद आजाद, कोषाध्यक्ष सूरत लाल यादव, सचिव राम कृपाल पंडित, सरपंच दिलसाद आलम, गुलाब बच्चन महतो, सूर्य नारायण महतो, बलराम साहू, रामकृष्ण महतो, राम उद्गार यादव, मोहम्मद सबीर अशरफ, विनोद महतो, राम नारायण महतो समेत दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। सीओ राम कुमार पासवान ने मधवापुर में अंचल कर्मियों को नए वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए कार्य योजनाओं का टास्क दिया। अंचल कार्यालय में की गई बैठक में सीओ ने पुराने वर्ष 2021 से 22 के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। सीओ राम कुमार पासवान ने मधवापुर में अंचल कर्मियों को नए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए कार्य योजनाओं का टास्क दिया। अंचल कार्यालय में की गई बैठक में सीओ ने पुराने वर्ष 2021 से 22 के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे वर्क लिस्ट में दाखिल खारिज फाइल को प्रमुखता में रखें। भूमि विवाद व आरटीपीएस काउंटर से संबंधित फाइलों का निष्पादन तत्काल प्रभाव से शुरू करने की बात उन्होंने तकनीकी सहायकों से कही। आने वाले तेज हवा के मौसम में संभावित अगलगी की घटना और कड़ी धूप में लू से बचने के लिए लोगों को अभी से जागरूक करने की अपील सीओ ने अंचल कर्मियों से की। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना बिना देर किए देने के लिए सीओ ने कर्मियों को आगाह किया। किए जाने वाले कार्यों से संबंधित पंजी संधारण विषय पर भी सीओ ने विस्तार से बताया। सीआई ध्रुव कुमार मंडल, राजस्व कर्मचारी सियाराम यादव, आईटी सहायक उमेश कुमार, एलआरसी सतीश कुमार, रूपा कुमारी, साकेत कुमार, अशोक कुमार सदा आदि कार्यक्रम में शामिल थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने एमएलसी चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव की जीत हासिल करने को लेकर बहुत सारी बातें कही। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, जानते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया, 4 तारीख और 4 क्रमांक यह संयोग है और यह संयोग ऊपर वाला भी चाहता है कि 4 क्रमांक सभी को याद रहे। हम पंचायत के संवैधानिक अधिकार और मान सम्मान के रक्षा के खातिर चुनावी मैदान में उतरे हैं और संभवतः हर गांव पंचायत घूमने का प्रयास किए हैं। गांव के वार्ड सदस्यों, मुखिया जी, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य का समस्या जानने का मौका मिला है। वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद के सदस्यों का मानदेय सबसे बड़ी समस्या है और इसे सम्मानजनक रूप से बढ़ाने की लड़ाई लड़ने की जरूरत महसूस हुई है। पंचायत के छोटे छोटे कामों के बदले आवास सहायक और ब्लॉक में अनियमितता व्याप्त है, जिसे हटाने के लिए हम प्रतिनिधियों ने साथ चलने का संकल्प लिया है। आज हर पंचायत प्रतिनिधियों में सरकार के द्वारा काटे जा रहे अधिकार के कारण भारी आक्रोश व्याप्त है। सरकार के द्वारा लगातार उनके अधिकारों में कटौती की जा रही है, इसीलिए वे चाहते हैं हम मिलकर उनके अधिकार के लिए साथ चलें और इसी कारण से हमें पंचायत प्रतिनिधियों का भारी प्रेम और स्नेह हमारे हौसले को मजबूत कर रहा है और उसी ऊर्जा के बदौलत आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जिन्होंने वोट लेने के बाद कभी किसी मतदाताओं के ओर मुड़कर नहीं देखा, परंतु वह भी आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।
परंतु मतदाता काफी सजग और बुद्धिजीवी हैं और जब वे 4 तारीख को अपना प्रथम वरीयता का मत देंगे तो उसी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए देंगे। काम करेंगे इस बार अगर देखा जाएगा तो स्पष्ट बात है कि बात वही वहां पे उठा सकता है, विधान परिषद में उठा सकता है, जो किसी भी पार्टी के दबाव में आकर के वहां पे अपनी बातों को ना रखे। पिछले 3 टर्म हमने यहाँ पे विधान परिषद देखा है मधुबनी के अंतर्गत, जो यहाँ पे फंड आया है, जो जनप्रतिनिधियों के लिए काम करने के लिए फंड आया है, वो कार्य भी अभी तक संपूर्ण रूप से नहीं धरातल पे दिखाई दे रहा है, जिसके लिए हमने उन्हें चुन के भेजा कि जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान के लिए आप आवाज उठाएंगे, भत्ता पे बात करेंगे, वहां पे जाकर के कि जनप्रतिनिधियों का भत्ता किस प्रकार से बढ़ेगा, उनको विशेष से विशेष अधिक से अधिक अधिकार कैसे मिलेगा। तो उल्टा जाकर के वहां पे हमारे अधिकारों को कटौती करके ले आया गया है। अभी स्थिति ये हो चुकी है कि प्रशासनिक तरीके से प्रशासन का रवैया इतना दुर्भाग्यपूर्ण जनप्रतिनिधियों के प्रति हो गया है कि भाई ब्लॉक में जाए आप, जिला में जाए, आपको सब जगह दलाली मिलेगा, दलाल मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे मुखिया जी की पूछ नहीं होगी, वहाँ पंचायत समिति की पूछ नहीं होगी, वहाँ वार्ड सदस्यों की पूछ नहीं होगी ना। उद्देश्य है क्या? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? मुख्य बात है जो हमारा मधुबनी जिला चुनाव हो रहा है एमएलसी के लिए, और उसमें हमारे जो माननीय आदरणीय जो अध्यक्ष महोदया है, वो उनकी मां इस बार इस जिला को सेवा करने के लिए अंबिका यादव जी चुनाव के मैदान में आई है। और हम लोग चाहते हैं कि एक चेन ग्राम पंचायत से लेकर के मधुबनी प्रखंड से लेकर के फिर पटना तक एक हम लोग चेन बनाना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि के सवालों पर जो आज जनप्रतिनिधि को उपेक्षा हो रहा है, जनप्रतिनिधि को जो मानदेय का सवाल है, जो भत्ता का सवाल है, जो वेतन का सवाल है, जो सम्मान का सवाल है, इस सवाल को कहीं न कहीं जिला के अंदर में, बिहार के अंदर में उपेक्षा हो रहा है। हम लोग उद्देश्य क्या है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ खास उद्देश्य नहीं था, जनता से संपर्क करना था। यही एक अपील और रिक्वेस्ट करनी थी आने वाले वोट के लिए। जनप्रतिनिधियों ने अपना मन बना लिया है, अंबिका गुलाब यादव जी को भारी मतों से विधान परिषद में भेजना है, ताकि वो अपना मान सम्मान की रक्षा जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं करे, वो अंबिका यादव जी सदन में उनकी आवाज़ उठाए, उनकी मान सम्मान की रक्षा करे। मेन मोटिव यही था। जैसा मैं पॉलिटिक्स में आना हुआ, मेरा पहले दिन से विजन क्लीन था कि मेरे को ग्रास लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करना है, धरातल पे काम करना है। मधुबनी जिला एक आदर्श जिला बने, ऐसा एक काम करके पूरे बिहार में दिखाना है कि हम भी काफ़ी कुछ ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन जब गाइडलाइंस आया तब देख पाए कि धरातल पे काम एक हाथ से नहीं हो पाएगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो गाइडलाइंस में हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक दूसरी कड़ी, एक दूसरा हाथ जो है विधान परिषद का है, जो मधुबनी से पटना हम लोग की आवाज़ सदन में उठाएगा। उसी के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा ही ये रिक्वेस्ट, ये अपील आया गया था कि हम लोग की आवाज़ सदन में उठे। 3 टर्म पुरुष गए थे, इस टर्म जैसे उन्होंने महिला सशक्तिकरण पे बिंदु यादव जी को आशीर्वाद दुआ दे के अध्यक्ष बनाया है। वो चाह रहे हैं कोई महिला उम्मीदवार इस बार मैदान में आए जो सदन में उनकी हक की रक्षा करे। अंबिका गुलाब यादव जी को भारी मतों से प्रथम वरीयता वोट, आज मैं कह रही हूँ सबके सामने, ये प्रथम वरीयता वोट से ही रिजल्ट आएगा सामने, और अंबिका यादव जी को आशीर्वाद जनता देगी। और जनता 5 साल 6 साल टर्म में देखेगी कि कितना डेवलपमेंट और विकास का काम धरातल पे हो रहा है। आज के डेट में जनता बिट्रेड फील कर रहा है, काफ़ी उनको लग रहा है कि हम ठगी महसूस कर रहे हैं। दिन ब दिन हर चीज़ में उनका कटौती हो रहा है। हम कहते हैं धरातल पे काम दिखाई दे या ना दे, कम से कम मान सम्मान में और सुख दुख में जनता के बीच नेता दिखना चाहिए। जब से 1.5 महीने से हम जीते हुए हैं, डोर टू डोर हर एक वार्ड सदस्य से मिल रहे हैं, हर एक मुखिया जी से मिल रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे जा रहे हैं। वो लोग खुद ये बात फील कर रहे हैं कि पहले कोई भी नेता हम लोग को इतना मिलने नहीं आते थे, ना हमारे सुख दुख में दिखाई देते थे। तो मेन उद्देश्य यही है कि जनता के बीच आप जागरूक रहिए, जनता को जागरूक कीजिए, उनके हक क्या है, ताकि उनके हक की लड़ाई हम सदन में जाके लड़े। मानदेय की बातें होती है कि वार्ड सदस्यों, पंचायत समिति और मुखिया की जो मानदेय का है उसकी भी बड़ी चर्चाएं हो रही है। मानदेय की जो बात कीजिएगा, आप जो भत्ता कहते हैं, सबसे पहली कड़ी जो है वार्ड सदस्य की, जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में उपस्थित है, उनका है 500 रुपया पर महीना। अब देखिएगा, लेबर भी मजदूरी करेगा तो दिन में 300 से 400 कमा लेता है, लेकिन भत्ता 500 रुपया आज के डेट में पेट्रोल प्राइस में भी ब्लॉक पे अगर 15 दिन बुला लिया जाता है वार्ड सदस्य को,
तो 15 दिन जाने में 2 दिन का पेट्रोल खर्ची 500 रुपया। बहुत नाइंसाफी है वो। जन्म से लेकर मरण तक के कार्यक्रम में उनको जाना रहता है, क्योंकि ग्रामीण में सबसे ज्यादा अहम कड़ी आपकी वार्ड सदस्य की 400-500 वोटरों के बीच वो रहते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। के अंतर्गत जो हमारे जनप्रतिनिधि। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। खजौली के मनिरवा गांव में एमएलसी प्रत्याशी पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से प्रथम वरीयता देकर उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। मौके पर सरावे पंचायत के पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह, कलहौली पंचायत के अर्जुन सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। खजौली प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधियों को हक की लड़ाई के लिए विधान परिषद में आवाज उठाकर उनकी वाजिब हक दिलाने एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय 2 गुना ही नहीं 10 गुना बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात शुक्रवार को खजौली के मनियरवा गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमएलसी प्रत्याशी पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ से कही। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से प्रथम वरीयता देकर उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। कहा कि मधुबनी के हर एक प्रखंडों में जनसंपर्क किया, जनप्रतिनिधियों को काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के भत्ता बढ़ाने के सदन में आवाज उठाया गया था, जिसमें 2021 से 22 के सत्र में लागू करने की आवाज दिया गया था, जिसमें हम 10 गुना करवाकर रहेंगे। पंचायत में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत जिब सदस्य की योजनाओं की बिना जांच के किसी जनप्रतिनिधियों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होने का पूर्व में विधान परिषद में आवाज उठाकर नियम लागू करवाया है। कहा कि अपने कार्यकाल में खजौली रेल सड़क का निर्माण सहित कई योजनाओं पर काम किया। बिहार के विकास में जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा योगदान है। जनप्रतिनिधि केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, वो जनसेवक हैं, उन्हें भी पेंशन मिलनी चाहिए। मौके पर सराबे पंचायत के पूर्व अजय कुमार सिंह, कन्हौली मुखिया अर्जुन सिंह, वेता ककरघट्टी पंचायत के मुखिया श्री मोहन झा, बबलू महतो, छठू पासवान, अमरेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। आपके आवाज को सदन में बुलंद करने के लिए है, इसलिए आप लोग सब लोग 4 तारीख को मेरा जो क्रमांक 6 नंबर पर है, उस 6 नंबर पर
एक लिख करके अगर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक वोट जो है हमको पुनः आपके आवाज बढ़ करके सदन तक पहुंचाएगा। इसलिए यही शुभकामना देने के लिए आज आए हैं। धन्यवाद। आज तक पूरे जिला के प्रत्येक प्रखंड में लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलने का काम हो रहा है और जिस प्रकार से पूरे मधुबनी के जिला के प्रतिनिधियों ने हमारे इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराया है, मैं सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद भी देता हूं कि जनप्रतिनिधियों का जिस प्रकार का उत्साह और उमंग लगातार देखने को मिला है, क्योंकि जो पिछले 2 कार्यकाल था 3 से लेकर 9 तक का और 9 से 15 तक का, वो कार्यकाल में अपने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के लोग ठगे महसूस कर रहे थे और जो 15 से 21 का कार्यकाल रहा, जिस प्रकार से सदन के अंदर में संघर्ष करके प्रतिनिधियों का मान सम्मान दिलाने के लिए, प्रतिनिधियों को विकास योजना से जोड़ने के लिए लगातार हम कोशिश किए, इसका परिणाम सुखद रहा और 250 रुपया जो पहले मानधन मिलता था भत्ता के रूप में सबसे निचले वार्ड सदस्य के लिए, उस भत्ता को सभी जनप्रतिनिधियों के लिए दुगुना कराने का काम किए और उसके बाद 15 से 21 तक इस काम को संघर्ष के रूप में लिए और सरकार की तरफ से बार-बार आश्वासन मिलने के बाद भी 2021 के बजट सत्र में सरकार ने आश्वासन दिया कि हम जो है 2022 से नए सत्र में सभी लोगों को मानधन दुगुना करेंगे। लेकिन हम लोग वहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी हम लोग की लड़ाई थी कि सभी जनप्रतिनिधियों का मानधन जो मिल रहा है भत्ता के रूप में, वो कम से कम 10 गुना होना चाहिए और 10 गुना का कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। सरकार का जिस ढंग से बिहार में विकास की बयार बढ़ी है, उसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा योगदान है। जो कार्य सरकार 20 साल में नहीं कर सकती थी, उस कार्य को सरकार जनप्रतिनिधियों ने 5 साल में कर दिखाया। इसीलिए जनप्रतिनिधियों का जो आवागमन, जनता का जो आवागमन जनप्रतिनिधियों के यहाँ बढ़ा है, विकास कार्य से सीधे जुड़ने के कारण उनका मान सम्मान में भी भत्ता खर्च बढ़ा है। इसलिए भत्ता के रूप में कम से कम सबसे निचले जो जनप्रतिनिधि जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं कि 5000 भत्ता के रूप में मिलना चाहिए और जब भत्ता 5000 पाएगा तो फिर हम लोग उसकी लड़ाई वेतन के लिए भी करेंगे, क्योंकि एक लोक सेवक जो पदाधिकारी कोई रहते हैं उनका जो दरमाहा है, तो आज के सभी गार्जियन चाहते हैं कि मेरे बच्चा जो है लोक सेवक बने। तो ये पंचायती राज का जो प्रतिनिधि है, ये केवल प्रतिनिधि नहीं होकर के ये लोक सेवक हैं। साथ ही साथ जो लोक सेवक के ऊपर जो नियम लागू होता था, वही नियम लागू करने के लिए हम लोग सरकार पर दबाव बनाए, ताकि पहले कोई भी विरोध। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर मुख्यालय के कोतवाली चौक स्थित सेंट्रल बैंक के नीचे 2 अप्रैल को ग्लोबल आई क्लिनिक का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बेनीपट्टी के वर्तमान विधायक विनोद नारायण झा के हाथों हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक समीर महासेठ समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मधुबनी शहर मुख्यालय के कोतवाली चौक स्थित सेंट्रल बैंक के नीचे 2 अप्रैल को ग्लोबल आई क्लिनिक का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बेनीपट्टी के वर्तमान विधायक विनोद नारायण झा के हाथों हुआ। अपने संबोधन में विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि ग्लोबल आई क्लिनिक के खुल जाने से नेत्र रोगियों को काफी सहूलियत मिलेगी। उद्घाटन समारोह में नगर विधायक समीर कुमार महासेठ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह नेत्र रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में ग्लोबल आई क्लिनिक के खुल जाने से नेत्र रोगियों को काफी फायदा पहुंचेगा। बता दें कि इस क्लिनिक में मोतियाबिंद, काला मोतिया, आंखों का भोंगापन एवं पुतली संबंधित सभी बीमारियों का सफल इलाज हो सकेगा। इससे शहर और आसपास के ग्रामीण इलाके के नेत्र रोगियों को लाभ मिलेगा। उपस्थित मुख्य अतिथियों ने कहा कि इस क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर आशिक रजा धन्यवाद के पात्र हैं। इस मौके पर मुश्ताक अहमद, अब्दुल राजिक, डॉक्टर अशोक रेजा, डॉक्टर सल्तनत अफरोज, डॉक्टर सादिक रेजा, डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर रियाज, श्रीधर नारायण झा, आलोक कुमार यादव, कृष्णदेव यादव, रेजा अली, उमेश राम, पिंकी झा, निहाल अहमद सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
इधर जाना चाहूँ। हाँ किसमें आगे बढ़कर पूरा हाँ नीचे ऊपर इसको ऊपर श्री समीर महासेठ जी दोनों उपस्थित हैं। अब हमारे लिए खुशी की बात है, एक हाईली टेक्निकल एक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक अस्पताल का शुभारंभ हुआ। दोनों आई और मैटरनिटी दोनों स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव हैं, क्योंकि आंख को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। पहले उम्र बहुत नहीं रहती थी, आजकल उम्र बढ़ रही है। अब तो दुनिया में 100 से ज्यादा लोगों की संख्या करोड़ों में है। इसलिए जब उम्र बढ़ रही है तो आंख भी उस समय तक ठीक रहे, काम करता रहे, ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए तरह तरह से देखभाल होता रहे, ये आवश्यक है। और इसलिए इसमें अनेक नई नई तकनीक आई है, नए नए उपक्रम आए हैं, नए नए मशीन आई है दुनिया में, जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करती है और आंख को स्वस्थ रखने में, चुस्त दुरुस्त रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। मुझे आज अच्छा लगा कि नौजवान डॉक्टर मोहम्मद आसिक रजा और डॉक्टर सल्तनत अफरोज दोनों ने मिलकर ये अस्पताल का शुभारंभ किया और ये मैटरनिटी सेंटर का भी किया। देखिए, संस्थागत प्रसव से हमारी मातृ और शिशु की उम्र में बढ़ोतरी हुई है। हमारा इलाका एक गरीब इलाका है, यहाँ प्रसव के समय मृत्यु दर बहुत ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि ये रिवाज ही नहीं था कि हम अस्पताल में जाकर प्रसव कराते। प्रसव गांव में ही होता था और गांव की महिलाएं ही इसको पूरा करती थी। हालांकि वो लोग बड़े जानकार होते थे, लेकिन उनकी जितनी आवश्यकता है उसकी क्षमता उनकी नहीं होती थी। इसीलिए मातृ शिशु दोनों की मृत्यु की दर बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब समाज में एक नई जागृति आई है, लोग अस्पताल में जाकर प्रसव कराना चाहते हैं। प्रसव अब घर में न होकर संस्थागत होती है और इसलिए बहुत ही आवश्यकता है कि मैटरनिटी सेंटर हो। आज ये ग्लोबल आई क्लिनिक और मैटरनिटी सेंटर का उद्घाटन हुआ। ये एक छोटे से जगह में हुआ है, लेकिन मैं इन दोनों डॉक्टरों को शुभकामनाएं देता हूं। एक बड़े अस्पताल का स्वरूप ये देंगे भविष्य में और ये बड़े अस्पताल में इसको ले जाएंगे और इन दोनों क्षेत्रों में जितने भी मशीन की आवश्यकता है, जितने यंत्रों की आवश्यकता है, उसको लाएंगे और मधुबनी भी में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की सेवा आई के क्षेत्र में और मैटरनिटी के क्षेत्र में लोगों को प्राप्त होगा, ये मुझे विश्वास है और मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज आपके क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है, तो अपनी क्लिनिक के बारे में जानकारी दीजिए, क्या सुविधा आपके यहाँ है? सबसे पहले तो मैं अपने बड़ों को सलाम आदाब करना चाहूँगी और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इस उद्घाटन में आकर के आप लोगों के आने से हम लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं सिर्फ एक लाइन में अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूँगी। मैं करने में बिलीव करती हूँ, ना कि बोलने में बिलीव करती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए मैं जहाँ तक होगा मैं ज़रूर करूँगी।
और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज अ डॉक्टर मैं जो प्रोफेशनली मैं जो बोलना चाहूँगी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोरोना के टाइम में ना कि हम लोगों ने, आप लोगों ने, टोटल लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की क्या वैल्यू होती है। तो इस चीज़ को, वैसे तो मैं अपने डिग्री को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर मैं शुरू से बहुत ज़्यादा ही कंसर्न हूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस प्रोफेशन का दिल से मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे रिस्पेक्ट बोलते हैं, इसके पीछे वजह है बिकॉज डॉक्टर्स इज इन माई ब्लड, because doctor is in my blood and my father is also a doctor, my brother-in-law is a doctor and all my sisters and brothers are doctors, so doctor is in our blood. So you can think basically कि from beginning, from a childhood मैं एक डॉक्टर के ही साथ रही हूँ, डॉक्टर के बीच में पली हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि एज अ डॉक्टर मैं इस चीज़ को कितना ज़्यादा पैशनेट करती हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कोरोना के टाइम में जो हम लोगों ने देखा, तो उस टाइम में लगा कि नहीं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से मैं डॉक्टर, मैंने प्रोफेशन चुना, इट इज़ वेरी ऑफ माई लक। तो इसलिए मैं अपने ओर से पूरी कोशिश करूंगी अपने समाज, खास करके मधुबनी वासियों के लिए, वैसे तो सब लोगों के लिए, बट मधुबनी वासियों के लिए, बिकॉज ये मेरे जो फादर इन लॉ है मुश्ताक अहमद साहब, वो मधुबनी से बिलोंग करते हैं, हमारा होम टाउन मधुबनी है। चाहे हम कहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, व्हाटएवर, आप कहीं चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, पटना चले जाएं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शहर से सटे सप्ताह में श्री केशव हेरिटेज सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर ने अपने बढ़ते कदम के साथ मिथिलांचल वासियों के लिए चिकित्सा जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। मधुबनी जिले के सप्ताह में श्री केशव हेरिटेज सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर ने अपने बढ़ते कदम के साथ मिथिलांचल वासियों के लिए चिकित्सा जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। चिकित्सा जगत में श्री केशव हेरिटेज अस्पताल मधुबनी जैसे सुदूरवर्ती इलाके में किसी वरदान के कम नहीं है, क्योंकि श्री केशव हेरिटेज अस्पताल में अब न सिर्फ हड्डी रोग संबंधित इलाज किया जाता है, बल्कि यहाँ के व्यवस्थापक और मुख्य चिकित्सक NK यादव ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उच्च कोटि के ICU का लोकपान किया है, जहाँ पूरी सुविधा से युक्त इमरजेंसी सेवा, ICU और डायलिसिस सेवा उपलब्ध होगा। साथ ही इस अस्पताल में अब उच्च क्षमता वाले CT स्कैन की व्यवस्था की गई है। हड्डी रोग में महारत हासिल कर चुका ये अस्पताल अब न सिर्फ हड्डी संबंधित बीमारियों का इलाज करेगा, बल्कि यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम होगी, जिसके निगरानी में मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, लिगामेंट सर्जरी, घुटना एवं कुल्हा प्रत्यारोपण सहित मैजिलोफेशियल सर्जरी के साथ साथ क्रिटिकल केयर में गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए पूर्णतः तैयार है। समाज सेवा के क्षेत्र में श्री केशव हेरिटेज अस्पताल नित नई इबारत लिख रहा है। आइए टीम के साथ तो चले। आजा सब कोई एवरीवन। सुदेश आ जाइए, आप इधर आइए। आप प्रकाश इधर, एक आदमी वहां जाओ, एक आदमी यहाँ।
खुशी हो रही है कि मधुबनी में पहली बार हमारा हॉस्पिटल सारी सुविधाओं के साथ पेश कर रही है और हम लोग तैयार हैं सेवा करने के लिए। ये सारे टीम हमारे नर्सिंग के टीम है जो आईसीयू के लिए डेडिकेटेड है। ये डॉक्टर प्रमोद कुमार झा आपके सामने हैं, ये यहाँ के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हैं। सारी सिस्टर बाहर की हैं जो आईसीयू में फुल्ली ट्रेंड है। ये तो ऑर्थोपेडिक के पिलर है यहाँ के। कौशल है आईसीयू के टेक्नीशियन है, पुरुषोत्तम है लैब देखता है, अमित इमरजेंसी टेक्नीशियन है, ये डॉक्टर गौरव है, बाकी सिस्टर लोग हैं, नाम सबका याद नहीं है। हम लोग एक अच्छी सुविधा दे सके यही कामना करते हैं, मधुबनी में हम लोग देते रहे। यही कैमरा है 360 डिग्री, मरीज का पुतली तक बैंगलोर में दिखाई देगा। सर आज जो आप उद्घाटन किए हैं ये किस चीज का उद्घाटन है, जानकारी दीजिए। आज मिथिलांचल वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। बिहार ही नहीं अपितु पूरे भारत वर्ष के चुनिंदे शहरों में जो क्लाउड फिजिशियन के नाम से एक आईसीयू चलता है, देश विदेश से प्रशिक्षित चिकित्सकगण इसमें भाग लेंगे और क्लाउड फिजिशियन द्वारा संचालित आईसीयू का शुभारंभ हुआ है मधुबनी के श्री केशव हेरिटेज अस्पताल में। आप भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी विशेषज्ञ से आप ऑनलाइन परामर्श और आप 24/7 24 घंटे 7 दिन उनकी निगाह में रहेंगे। चाहे मरीज कितना भी गंभीर हो, किसी भी तरह का हो, आप 24 घंटे आपकी निगरानी एकदम सक्षम चिकित्सकों के द्वारा होगा। हमारे इंटेंसिविस्ट डॉक्टर गौरव, इंटेंसिविस्ट डॉक्टर रत्नेश कुमार, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नागेंद्र कुमार, मेरी वाइफ सोनोलॉजिस्ट एवं इंटेंसिविस्ट के रूप में यहाँ काम करेंगी और साथ ही 21 डॉक्टरों का जो टीम है वो बेंगलोर से 24 घंटे हमारे हर एक मरीज पे निगाह रहेगी। इवन आपने एक कैमरा देखा, आप फिरोज भाई दिखा सकते हैं तो कैमरा दिखाइए थोड़ा। 360 डिग्री आंख मरीज, हर मरीज के आंख के पुतली तक को देख सकता है और बिना देरी नहीं रखना है। उनकी मोर्टिलिटी कैसी होगी, उनका क्या आने वाला आउटकम होगा, ये सारी और कुछ खासियत सर? बहुत सस्ते दरों पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि लागत बहुत ज़्यादा है, फिर भी अपने जिला में सोचते हैं कुछ अच्छा हो और आप सभी स्पेशली ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, स्पाइन, न्यूरोसर्जरी, क्रिटिकल केयर, जो मेडिसिन, नेफ्रो केयर, डायलिसिस लग रहा है, डायलिसिस आने वाले 7-8 दिन में लग जाएंगे। यहाँ सीटी स्कैन अंडर इंस्टॉलेशन है, 10 से 12 दिन में 64 स्लाइस का सीटी स्कैन, जी का नया सीटी स्कैन लग रहा है और आईसीयू। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अरेर थाना के परजुआर गांव में शनिवार को अरेर थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार का पुतला फूंका गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने अरेर थाना अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान परजुआर पंचायत की मुखिया पम्मी कुमारी सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि अरेर एसएचओ के द्वारा शराब तस्करों को संरक्षण देने और शराब तस्कर व तस्करी की सूचना देने वाले ग्रामीणों के घर में शराब होने की आशंका व्यक्त कर छापेमारी कर प्रताड़ित किया जाता है। बेनीपट्टी अरेर थाना के परजुआर गांव में शनिवार को अरेर थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार का पुतला फूंका गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने अरेर थाना अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान परजुआर पंचायत की मुखिया पम्मी कुमारी सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि अरेर एसएचओ के द्वारा शराब तस्करों को संरक्षण देने और शराब तस्कर व तस्करी की सूचना देने वाले ग्रामीणों के घर में शराब होने की आशंका व्यक्त कर छापेमारी कर प्रताड़ित किया जाता है।
आए दिन इस तरह की घटनाओं से ग्रामीण बेहद प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। एक सप्ताह से गलत सूचना के आधार पर मेरे पंचायत के लोगों को अरेर थानाध्यक्ष राजकिशोर द्वारा छापेमारी कर परेशान किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब 1 अप्रैल की शाम परजुआर गांव के ग्राम कचहरी के सचिव पप्पू कुमार झा के घर में छापेमारी की गई, जहां से कुछ भी नहीं मिला। सूचना करने पर एसएचओ अनसुनी कर देते हैं और पंचायत में एसएचओ के सहयोग से शराब की बिक्री की जा रही है। अवैध रूप से शराब तस्करी में थाना प्रभारी अरेर का मुख्य हाथ है और हम लोगों के सूचना के बाद भी उसे अनसुनी कर देते हैं। बीते 27 मार्च को भी छोटू राय को ग्राम कचहरी के सरपंच एवं मेरे द्वारा शराब सेवन करने व रखने के जुर्म में अरेर थाना को सुपुर्द किया गया, लेकिन पैसा लेकर उसे उसी दिन कुछ ही घंटों के बाद छोड़ दिया गया। एसएचओ के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। सही व्यक्ति के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अरेर एसएचओ के रवैये की जांच करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर शिलाकांत झा, फूल कुमार झा, मंटू झा, अमिताभ कुमार झा, कैलाश झा, किशन कुमार झा, भोगी रमन झा व पप्पू झा सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। वहीं एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि सारे आरोप निराधार हैं। ऊपर से प्राप्त सूचना के आधार पर ही किसी के घर में छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। प्रभारी हाय हाय, मधुबनी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मधुबनी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मधुबनी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राजकिशोर कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राजकिशोर कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राजकिशोर कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे थाना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे थाना प्रभारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निकम्मा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निकम्मा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ, माफिया से मिला हुआ। मीडिया कर्मी का हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। हम परजुआर पंचायत के मुखिया पम्मी कुमारी बाजि रहल छी। आइ काल्हि आए दिन हमरा पंचायत में विभिन्न जगह पर छापामारी कर रहा छथिन अरेर थाना प्रभारी। गलत रिपोर्ट जाकर एक बार जनप्रतिनिधि से पूछनाइ वो बढ़िया नहीं समझे छथिन। और जे दारू के सेवन नहीं केलकै, जकरा खानदान के बायोडाटा हमरा पास आइ तक केओ दारू हाथ नहीं लगेलकै, वो कोन आधार पर छापामारी करै छथिन? हुनका पास की सबूत छनि जो एक बार हमरा पूछनाइ नहीं मतलब उचित बुझलखिन? खाली ओ शांति समिति के बैठक में हमरा फोन कर दै छथिन आबि जायब। ई थाना प्रभारी के दायित्व छनि कि हुनको कोनो कानून से बांधल छथिन? अगर उनका पास कानून नहीं छनि तो परजुआर पंचायत में आए दिन एक अभद्र व्यवहार कर रहे हमरा जनता सबके गलत दिशा में ल जा रहा है। भऽ सकै काल्हि हमरो एहिठाम छापामारी कऽ देता। ऐसा कनी 2-3 दिन पहले के घटना कहै छी, दारू पी कऽ मतलब हंगामा भऽ रहल छलै, अरेस्ट करबेने रहियनि, हुनका रस्ते में छोड़ि देलखिन। की कारण से की भेट गेलनि हुनका जे रस्ते में छोड़ि देलखिन? आखिर कोन एहन ओ धंधा? वो अरेर के थाना प्रभारी अपने एक धंधा खोलने छथिन, शराब बेचे वाला, किने वाला, खरीदे वाला के, कानून के रक्षा कर रहल छथिन। एहन थाना प्रभारी हमरा सबके नहीं चाही। ओहि दुआरे परजुआर पंचायत के जनप्रतिनिधि आक्रोशित भऽ कऽ हुनकर पुतला के दहन कर रहल छनि। और आइंदा अगर एहन घटना हेतै हुनका एतऽ से हम सब विदागरी कऽ देबनि। एकदम गलत तो मतलब व्यवहार कर रहे छथि हमरा सबके साथी। हम एज ए पंचायत के जनप्रतिनिधि होबऽ के नाते ई आग्रह करै छियनि, निवेदन करै छियनि जे अपन गलत धंधा बंद करत। हमरा परजुआर पंचायत में शांति के जे ई माहौल छै ओकरा ओ नहीं हनन करथुन। ओ हमरा सबके इज्जत प्रतिष्ठा पर सवाल उठाबै छै। ओ ककरो घर में छापामारी नहीं कर छथिन, आज जनप्रतिनिधि के घर में छापामारी कर रहल छथिन। जे 15 साल से सचिव छै और ओकर सरपंच के पूछनाइ वो उचित नहीं बुझल कि अहाँ के सचिव के कैरेक्टर की है, अहाँ के सचिव के की मतलब दायित्व है, और सीधे छापामारी कर देलखिन। ई हुनका कोन आदेश देलकन, के आदेश देलकन छापामारी करऽ के? ओ बिना हमरा से बिना पूछने किया छापामारी कर देलखिन? ताहि दुआरे अखन बहुत मतलब बेसी घटना भऽ रहल है। पंचायत परजुआर पंचायत में अशांति फैला देने छथिन अरेर के थाना प्रभारी। ताहि दुआरे ओ की चाहे छथिन, हुनका की भेटै छनि जे ओ दारू बेचे वाला के रस्ते जतऽ दारू बिकाइ छै ततऽ पता नहीं छनि हुनका। लेकिन जतऽ दारू नहीं बिकाइ छै ओकर रिपोर्ट हुनका पटना से, दिल्ली से, बम्बई के एम्स से चलि अबै छनि दारू बिका रहल छै। आ जतऽ दारू के भट्टी खुजल छै ओ हमरा से पूछनाइ नहीं उचित बुझै छथिन। जे दारूबाज छै ओकरा ओ रस्ते में छोड़ि दै छथिन, जे दारूबाज नहि छै ओकरा 4 दिन जेल कटवा दै छथिन। ई कोन नियम कानून पढ़ने छथिन अरेर के थाना प्रभारी? हुनका पास कोनो नियम कानून नहीं छै। ताहि दुआरे आग्रह करै छियनि हम ई संदेश पूरा मीडिया वाला बाहर तक जाए और हिनका जे उचित न्याय होय, जे हिनका सजा भेटे से हिनका भेटक चाही। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी के विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने शनिवार को बनकट्टा में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता कर उचैठ से उग्रतारा तक बनने वाली भारतमाला सड़क योजना के संबंध में जानकारी दी। बेनीपट्टी के विधायक सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने शनिवार को बनकट्टा में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता कर उचैठ से उग्रतारा तक बनने वाली भारतमाला सड़क योजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भूतल परिवहन मंत्री व बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने भारतमाला योजना में आई बाधा को खत्म कर दिया है। इस बाधा के कारण संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व पथ निर्माण मंत्री ने इसे दूर कर योजना के लिए स्वीकृति प्रदान कर इसके लिए 1473 करोड़ की राशि स्वीकृति दी है। पूर्व मंत्री ने कहा कि ये भारतमाला सड़क सरपंच योजना ऐतिहासिक है। ये उचैठ से लेकर महिषी के उग्रतारा तक जाएगी। ये योजना कवि कालिदास की धरती से मंडन मिश्र की धरती को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये सड़क उचैठ से उमगांव तक जाएगी, जो पूर्व में भी था, लेकिन अब उसके आसपास सड़कों का भी उन्नयन करेगी, जैसे पथ निर्माण विभाग SH 52 पथ का उन्नयन करेगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि उक्त पथ हटबरिया 227L से कलुआही तक पथ का उन्नयन व पुनर्वास होगा। ये पथ उमगांव से बेनीपट्टी, उचैठ, सौराठ, रामपट्टी, अवाम, मधेपुर, भेजा से सहरसा व महिषी तक जाएगी। उन्होंने कहा कि 180 किमी की दूर के पथ के लिए 1473 करोड़ स्वीकृति कर दी गई है। मौके पर मदन कर्ण, शंकर झा, गोविंद झा, विमल झा आदि उपस्थित थे। नितिन गडकरी और बिहार के पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत उच्चैठ से उग्रतारा अलाइनमेंट में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई थी और एक संशय की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको दूर करते हुए सरकार ने इसके लिए 1473 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है और इसको एक ऐतिहासिक सड़क बनाने की दिशा में ये एक बड़ा निर्णय है। भारतमाला धार्मिक संपर्क योजना के तहत उच्चैठ से महिषी तारा स्थान तक की यह सड़क ऐतिहासिक है। यह कालिदास और मंडन मिश्र जी की धरती को जोड़ने का काम करेगी। महाकवि कालिदास की धरती, जो एक तरह से देश दुनिया के नजरों में ओझल सा है, वह पुनः लोगों की नजरों में आएगा और इसका शीघ्र निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें और भी कुछ जोड़ा गया है। इसमें उच्चैठ से उमगांव तक ले जाने का तो पूर्व से ही योजना था, लेकिन अब इसको अगल बगल के सड़कों को का भी उन्नयन का काम किया गया। जिस तरह पथ निर्माण विभाग ने SH 52 के उन्नयन का निर्णय लिया, उसी तरह भारत सरकार ने उमगांव के बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर एक छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।